हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे बेर। बेर के बारे में जानेंगे। बेर में एक बॉटनिकल नेम क्या होता है, बेर की कितनी बेर, कौन सा कीट लगता है, कौन सा रोग लगता है, उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस आज अपन पढ़ते हैं बेर। तो बेर का बॉटनिकल नेम की बात करूं मैं गाइस, तो बेर का बॉटनिकल नेम है गाइस जिजीपस मोरिसियाना। जिजीपस मोरिसियाना। तो गाइस बेर का बॉटनिकल नेम होता है जिजीपस मोरिसियाना। और मैं बेर के कुल के बारे में बात करता हूं, फैमिली। फैमिली की बात करूं तो बेर की फैमिली होती है हेमिनेसी। बेर की फैमिली होती है हेमिनेसी। और अगर अपन बात करते हैं बेर के अंदर गुणसूत्रों की, तो बेर के अंदर गुणसूत्र होते हैं गाइस 48 गुणसूत्र होते हैं 48, जो कि होते हैं चतुर्थ गुणित। बेर के अंदर गुणसूत्र होते हैं 48, जो कि होते हैं चतुर्थ गुणित। आम के अंदर भी गुणसूत्र होते हैं 48, वो भी होते हैं चतुर्थ गुणित। अगर मैं बात करूं मैं बेर के उत्पत्ति स्थान की, तो बेर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है इंडो चाइना, या अपन बोल सकते हैं मध्य एशिया। बेर का उत्पत्ति स्थान की बात करूं, उद्गम स्थल बेर का उद्गम स्थल है इंडो चाइना या मध्य एशिया। बेर का उद्गम स्थल क्या है? बेर का उद्गम स्थल है इंडो चाइना या मध्य एशिया। अगला पॉइंट बात करते हैं अपन, बेर का फल का प्रकार क्या होता है। तो बेर का जो फल है वो अस्टिल होता है या ड्रूप होता है। फल का प्रकार क्या होता है? तो फल का प्रकार होता है अस्टिल या ड्रूप। अस्टिल को ही गाइस इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूप। ये अपने को पता होना चाहिए। बेर का फल का प्रकार क्या होता है? अस्टिल या ड्रूप। कई बार आया हुआ है। जैसे अपन बात करें केले का फल का प्रकार, तो केले का फल का प्रकार होता है सरस या बेरी। सरस हिंदी में बोलते हैं, बेरी इंग्लिश नेम है। ऐसे ही गाइस अपन बात करते हैं अस्टिल इंग्लिश हिंदी नेम है और ड्रूप इंग्लिश नेम है। ये अपने को पता होना चाहिए। और मैं बात करूं बेर का खाने योग्य भाग क्या है, तो बेर का जो खाने योग्य भाग है वो है पेरिकार्प। खाने योग्य भाग वो है पेरिकार्प। मुख्यतः विटामिन सी का स्रोत है। और बेर का उपयोग किया जाता है कैंडी बनाने में, जैम बनाने में, मुरब्बा बनाने में, चटनी बनाने में, बेर की चटनी, और अपन बात करते हैं शरबत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बात करूं मैं सामान्य जानकारी की, तो बेर जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। बेर जो है वो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। और इसका उपयोग किया जाता है कैंडी बनाने में, जैम बनाने में, चटनी बनाने में, मुरब्बा बनाने में, शरबत बनाने में। तो बेर का उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है? बेर का उपयोग किया जाता है कैंडी बनाने में, जैम बनाने में, चटनी बनाने में, मुरब्बा बनाने में और शरबत बनाने के अंदर बेर का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने को पता होना है। सामान्य जानकारी में अपने को यही याद रखनी है। तो मुख्यतः अपने को याद रखने, बेर जो है किसका स्रोत होता है? तो बेर जो है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। और बेर का उपयोग की बात करें तो बेर का उपयोग मेनली अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा बेर का उपयोग कैंडी बनाने के अंदर किया जाता है और बेर की चटनी बनाने के अंदर किया जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और बात करता हूं मैं जलवायु एवं मृदा की। अगला पॉइंट आता है जलवायु एवं मृदा। तो बेर के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु बेर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अगला पॉइंट बात करते हैं मृदा की।
तो बेर के लिए मृदा की अगर बात करें तो बेर के लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बेर के लिए मृदा की बात करें तो बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा बेर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और बेर जो है वो, तो बेर की बुवाई जो है वो लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में भी कर सकते हैं। तो गाइस मृदा उपयुक्त मृदा तो मानी जाती है, बलुई व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में भी बेर उगाता है। और इसके लिए पीएच है, इसके लिए उपयुक्त पीएच माना जाता है 8 से 9। अगला पॉइंट बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। बेर का जो पुष्पक्रम है वो कौन से प्रकार का होता है? तो पुष्पक्रम की बात करूं मैं तो बेर का जो पुष्पक्रम है वो साइमोज प्रकार का होता है। बेर का पुष्पक्रम है वो साइमोज प्रकार का होता है। और इसमें परागण की बात करें, बेर के अंदर परागण होता है परपरागण, और वो होता है कीटों द्वारा। बेर के अंदर जो परागण होता है वो होता है परपरागण, और वो होता है कीटों के द्वारा। और मैं बात करूं इसके लिए पुष्पन का समय क्या है? बेर में पुष्पन का समय है, पुष्पन के समय की बात करूं तो पुष्पन का समय है अगस्त से सितंबर। तो बेर का पुष्पन का समय क्या है? अगस्त से सितंबर के अंदर बेर के अंदर पुष्प लगते हैं और फिर उसके बाद में फल बनते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो बेर में फल बनने के लिए कितना समय लगता है? तो बेर के अंदर अगर बात करूं मैं फल बनने के लिए, तो फल बनने के लिए समय लगता है, वो लगता है 150 दिन, या मैं बात करूं तो 5 माह। तो बेर में पुष्प से फल बनने में कितना समय लगता है? वो लगता है 150 दिन या 5 माह। ये अपने को पता होना चाहिए। पुष्पन कब होता है बेर के अंदर? बेर के अंदर पुष्पन होता है अगस्त से सितंबर माह के अंदर पुष्पन होता है। और पुष्पन से फल बनने में समय, पुष्प से फल बनने में समय वो लगता है 150 दिन या 5 माह। बेर के अंदर पुष्प से फल बनने के लिए कितना समय लगता है? बेर से पुष्प से फल बनने के लिए 150 दिन या 5 माह का समय लगता है। इतना समय 5 माह के अंदर फलन अच्छी तरह से आ जाता है। और मैं बात करूं पकने के आधार पर बेर किस प्रकार का फल है? पकने के आधार पर, पकने के आधार पर फिर बेर जो है वो है नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक में कई बार बता चुका हूं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल किन्हें बोला जाता है? वे फल जो पूर्णतः पकने के बाद ही वृक्ष से तोड़े जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक किन्हें बोलते हैं? वे फल जो अब पूर्णतः पकने से पहले ही उन्हें तोड़ लिया जाता है और उनको प्रिजर्वेशन द्वारा पकाया जाता है, उन्हें बोला जाता है क्लाइमेट्रिक फल। ये अपने को पता होना चाहिए। पकने के आधार पर बेर कौन सा फल है? पकने के आधार पर बेर है वो है क्लाइमेट, नॉन क्लाइमेट अपन प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। अगला पॉइंट आता है प्रवर्धन या प्रोपोगेशन। तो बेर के अंदर कौन कौन से प्रवर्धन किए जाते हैं और कौन कौन से प्रोपोगेशन किए जाते हैं? तो बेर के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है रिंग कलिकायन, रिंग कलिकायन या टी कलिकायन। रिंग कलिकायन या टी कलिकायन प्रवर्धन बेर के अंदर किया जाता है। क्या अपने को इंपॉर्टेंट है? तो वो समय अपने को पता होना चाहिए, क्या कौन सी चीज, क्या टाइम है, क्या टाइमिंग है। तो समय इंपॉर्टेंट है, समय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेर के अंदर, ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूं प्रवर्धन का समय, बेर के अंदर प्रवर्धन के समय की बात करूं,
बेर के अंदर जो प्रोपोगेशन की जाती है वो प्रोपोगेशन की जाती है जून जुलाई के अंदर। तो बेर के अंदर प्रोपोगेशन कौन से माह में की जाती है? वो की जाती है जून जुलाई के अंदर बेर के अंदर प्रवर्धन किया जाता है। और बेर के अंदर पुष्पन का समय क्या है? पुष्पन का समय मैंने अभी बताया था आपको, अगस्त से सितंबर पुष्पन का समय, पुष्पन का समय, पुष्पन का समय है अगस्त से सितंबर। तो बेर के अंदर पुष्पन का समय क्या है? बेर के अंदर पुष्पन का समय अगस्त से सितंबर के अंदर पुष्प आते हैं। और बेर के अंदर प्रूनिंग का समय बात करता हूं मैं, प्रूनिंग का समय। बेर के अंदर प्रूनिंग का समय अप्रैल से मई, अप्रैल में कर सकते हैं, मई के अंदर बेर के अंदर प्रूनिंग की जाती है। या अपन बात करें अप्रैल मई के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु है वो उपयुक्त मानी जाती है। तो प्रूनिंग के लिए अपन बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। बेर के अंदर प्रूनिंग की जाती है अप्रैल मई के अंदर, या ग्रीष्म ऋतु में बेर के अंदर प्रूनिंग की जाती है। अगला टाइमिंग आता है वो आता है पौधरोपण का समय। तो बेर के अंदर पौधरोपण किया जाता है जून जुलाई के अंदर। पौधरोपण, पौधरोपण का समय, पौधरोपण का समय है जून जुलाई। और मैं बात करूं फल मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक कौन से टाइम में होता है, कौन से माह के अंदर फल मक्खी, बेर में फल मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक होता है? तो फल मक्खी का प्रकोप तो बेर में बात करूं फल मक्खी का प्रकोप होता है अक्टूबर माह के अंदर सर्वाधिक प्रकोप देखा जाता है फल मक्खी का। बेर के अंदर अक्टूबर माह के अंदर सर्वाधिक प्रकोप देखा जाता है फल मक्खी का। तो बेर में फल मक्खी का प्रकोप होता है वो होता है अक्टूबर माह के अंदर। ठीक है गाइस, ये अपने को याद होना चाहिए। प्रवर्धन का समय होता है जून जुलाई, पुष्पन का समय होता है अगस्त से सितंबर, और प्रूनिंग का समय होता है अप्रैल से मई, या अपन बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अप्रैल से मई के अंदर ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है, अपन बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। अप्रैल मई ऑप्शन में नहीं है, वहां ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन में है, तो अपना आंसर ग्रीष्म ऋतु जाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। पौधरोपण का समय वो है जून जुलाई। जून जुलाई के अंदर बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश के अंदर इसमें अपन वो पौधरोपण कर सकते हैं बेर की, ये अपने को पता होना चाहिए। और फल मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक कौन से माह में होता है? तो फल मक्खी का प्रकोप बेर के अंदर सर्वाधिक अक्टूबर माह के अंदर होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ गाइस पौधारोपण के अंदर गड्ढे का आकार क्या रखा जाता है और R/P क्या रखी जाती है। तो बात करता हूं मैं पौधारोपण में गड्ढे का आकार, पौधारोपण, पौधारोपण में गड्ढे के आकार की बात करूं, पौधारोपण के अंदर गड्ढे का आकार रखा जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और R/P की बात करूं, R/P का मतलब है रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, वो रखी जाती है 8 मीटर इंटू 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर इंटू 8 मीटर। तो गाइस R/P रखी जाती है 6 मीटर इंटू 8 मीटर, और गड्ढे का आकार रखा जाता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और R/P रखी जाती है प्लांट से कतार की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी वो रखी जाती है 6 मीटर इंटू 8 मीटर। कतार से कतार की दूरी रखी जाती है 6 मीटर, प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 8 मीटर, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अगला पॉइंट अपन बात करते हैं क्षेत्रफल एवं उत्पादन। तो बेर का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश के, कौन से भारत के अंदर कहां होता है और राजस्थान में कहां होता है? सर्वाधिक बेर का उत्पादन राजस्थान के अंदर कहां किया जाता है और भारत के अंदर कहां किया जाता है? तो ये अपन देखते हैं क्षेत्रफल एवं उत्पादन। अगला पॉइंट आता है क्षेत्रफल एवं उत्पादन। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की बात करता हूं तो भारत के अंदर सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है वो होता है MP, मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बेर का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में
एमपी का फर्स्ट स्थान है उत्पादन में। तो भारत के अंदर है वो है एमपी, मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है उत्पादन में। और राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में चौमू, जयपुर के अंदर उत्पादन। तो राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के अंदर चौमू, जयपुर के अंदर चौमू, जयपुर का फर्स्ट स्थान है उत्पादन में। तो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है बेर का? भारत के अंदर बेर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और राजस्थान में बेर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है चौमू, जो कि जयपुर के अंदर आता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए उत्पादन एवं क्षेत्रफल भारत में कहां है और राजस्थान में कहां है। अगला पॉइंट बात करता है इसके कुछ मूल ग्रंथ हैं। कौन कौन से मूल ग्रंथ है तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो मूल ग्रंथों की बात करता हूं तो इसके मूल ग्रंथ हैं झाड़ीबेर या बोनाबेर, तो मूल ग्रंथ झाड़ीबेर या बोनाबेर के लिए कौन सा मूल ग्रंथ उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है जिजीपस नूमेलेरिया। कौन सा मूल ग्रंथ किया जाता है? वो किया जाता है जिजीपस नूमेलेरिया, जिजीफस नूमेलेरिया। तो बेर जो झाड़ी बेर है या बोना बेर है उसके लिए कौन सा मूल ग्रंथ उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है जिजीपस नूमेलेरिया। और बात करूं मैं चाइनीज बेर, चाइनीज बेर, तो चाइनीज बेर के अंदर कौन सा मूल ग्रंथ उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है गाइस जिजीफस जुजुबा। चाइनीज बेर है वो मूल ग्रंथ है, तो इसमें चाइनीज बेर मूल ग्रंथ है, उसका उपयोग किया जाता है जिजीपस जुजुबा बॉटनिकल नेम है। तो गाइस झाड़ी बेर है उसका, झाड़ी बेर या बोना मूल ग्रंथ है, उसका बॉटनिकल नेम है जिजीपस नूमेलेरिया। चाइनीज मूल ग्रंथ है, चाइनीज बेर मूल ग्रंथ है, उसका बॉटनिकल नेम है जिजीपस जुजुबा। और एक है जंगली बेर, और इसके लिए सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ है ये जंगली बेर जो है वो सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है जिजीपस रोटुंडर। बॉटनिकल नेम क्या होता है? जिजीपस रोटुंडर, जिजीफस रोटुंडर। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? जो कि है जंगली बेर, एक मूल ग्रंथ है, जंगली मूल ग्रंथ है, और ये सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ भी है। तो इसके लिए इसका बॉटनिकल नेम होता है जिजीपस रोटुंडर। ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये इसके कुछ मूल ग्रंथ हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके मुख्य कीटों के बारे में। मुख्य कीट कौन कौन से हैं? तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। हमारी क्लास से जुड़ने की जरूर कोशिश करें। और गाइस आज क्लास बहुत दिनों में अपन ने लगाई है, क्योंकि तो इस वजह से मैं अभी रिकवर हो गया फुल्ली। तो मैं आपके लिए आज से रोजाना क्लास डालता रहूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़ जाएं, और हम आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। अगला पॉइंट बात करते हैं अपन मुख्य कीट। तो बेर के अंदर कौन कौन सा ऐसे मुख्य कीट हैं जो लगते हैं? तो बात करूं मैं बेर के अंदर मुख्य कीटों की, तो बेर के अंदर सबसे पहला मुख्य कीट बात करते हैं वो है फल मक्खी। फल मक्खी का नाम है कार्पुमिया बेसुमियाना। क्या नाम? फल मक्खी का नाम है कार्पुमिया बेसुमियाना। तो बेर के अंदर जो मुख्य कीट है वो है गाइस फल मक्खी, फल मक्खी। तो फल मक्खी का नाम है कार्पुमिया बेसुमियाना।
तो बेर का जो मुख्य कीट है वो है फल मक्खी, और फल मक्खी का नाम क्या है? कार्पोमिया बेसुमियाना। और फल मक्खी जो है, फल मक्खी के अंडे देने का स्थान होता है फल के अंदर, फल मक्खी अंडे देती है। जो ये फल मक्खी है वो फल के अंदर अंडे देती है, और इसका प्रकोप सर्वाधिक, मैंने बताया था फल मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक अक्टूबर माह के अंदर होता है। अक्टूबर माह के अंदर बेर के अंदर जो होती है पी स्टेज होती है, पी स्टेज के अंदर फल मक्खी का प्रकोप होता है, और इसके लिए प्रतिरोधी किस्म है वो है गोला, टिकड़ी और टोडिया। ये अपने को पता होना चाहिए। तो फल मक्खी है उसका अंडे देने के स्थान, अंडे देने का स्थान, तो फल मक्खी का अंडे देने का स्थान है वो है बेर के अंदर, बेर के अंदर। तो बेर के अंदर फल मक्खी अंडे देती है, और इसके लिए उपयुक्त समय, अंडे देने का समय, फल मक्खी का प्रकोप अक्टूबर माह में सर्वाधिक होता है। फल मक्खी का प्रकोप है वो अक्टूबर माह के अंदर सर्वाधिक होता है, और अक्टूबर माह के अंदर बेर जो है वो पी स्टेज, फल मक्खी का प्रकोप है वो पी स्टेज के अंदर सर्वाधिक होता है। पी स्टेज का मतलब है मटर के आकार का जब फल हो जाता है तो उसके अंदर फल मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक होता है, और इसके लिए प्रतिरोधी किस्म है तो प्रतिरोध गोला, टिकड़ी, डोडिया। तो इसके अंदर जो फल मक्खी के प्रतिरोधी किस्म है वो है गोला, टिकड़ी और टोडिया। ये अपने को पता होना चाहिए प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी है। तो प्रतिरोधी किस्म है गोला, टिकड़ी और टोडिया, ये अपने को इंपॉर्टेंट लगा लेना है। प्रतिरोधी किस्में पूछी जाती है, फल मक्खी की प्रतिरोधी किस्में वो है गोला, टिकड़ी और टोडिया। अगर मैं बात करता हूं अगला प्रमुख रोग, अगला पॉइंट अपन बात कर रहे हैं गाइस प्रमुख रोग। तो बेर के अंदर प्रमुख रोग कौन सा है? तो बेर के अंदर एक रोग लगता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या है? वो कवक के द्वारा होता है, और कवक का नाम है ऊडियम स्पीसीज कवक है, उसके द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू है, रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। वो जो रोग है वो गाइस कवक के द्वारा होता है, रोग कारक कवक है, और कवक का नाम है गाइस ऊडियम स्पीसीज। और गाइस इसका प्रबंधन किया जाता है, प्रबंधन या रोकथाम, तो प्रबंधन या रोकथाम की जाती है वो की जाती है सल्फर युक्त कवकनाशी द्वारा, या अपन लिखते हैं केराथेन। केराथेन जो है गाइस वो है सल्फर युक्त कवकनाशी है, तो इसका उपयोग किया जाता है सल्फर युक्त कवकनाशी, और सल्फर युक्त कवकनाशी है वो है केराथेन का उपयोग करके अपन पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचा सकते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है अपना गाइस किस्म, प्रमुख किस्म। तो इसकी प्रमुख किस्म कौन कौन सी है वो भी अपन देख लेते हैं। तो बियर की प्रमुख किस्में है तो प्रमुख किस्मों की बात करें तो बियर के अंदर 3 टाइम की किस्में अगेती है, मध्यम है और पछेती है। तो ये तीनों किस्में अपने को पता होना चाहिए, अगेती कौन कौन सी है, मध्यम कौन कौन सी है और पछेती कौन कौन सी है, और अगेती किस्में कौन से समय के अंदर लगती है और मध्यम कौन से समय में और पछेती कौन से समय में। तो अगेती किस्मों की बात करते हैं तो अगेती किस्म है गोला, थार सेबिका और थार बोबराज। अगेती किस्मों की बात करूं, अगेती किस्में, तो अगेती किस्में है गोला,
थार सेविका और थार भोपराज। तो अगेती किस्में कौन कौन सी है? अगेती किस्में गोला, थार सेविका और थार भोपराज जो है वो है अगेती किस्में। और गाइस इनको उगाने का समय है जनवरी का प्रथम सप्ताह। अपन बोल सकते हैं गाइस इनका उगाने का समय है जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर ये किस्में आती हैं थार सेविका। तो गाइस अगेती किस्मों को अपन कब बोते हैं? बोने का समय, बोने का समय वो है जनवरी का प्रथम सप्ताह। जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर बेर की अगेती किस्में उगाई जाती हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। अगेती किस्में गोला, थार सेविका, थार भोपराज, ये अपने को पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं अपन मध्यम किस्में। मध्यम किस्में, मध्यम किस्मों के अंदर आती हैं सेब मूडिया, मेहरूम, रश्मि, जोगिया और कैथली। मध्यम किस्मों के अंदर आती हैं सेब मूडिया, मेहरूम, रश्मि, कैथली और जोगिया। तो मध्यम किस्में सेब मूडिया, मेहरूम, कैथली, तोड़िया और रेशमी। मध्यम किस्मों के अंदर आती हैं सेब मूडिया, मेहरूम, कैथली, तोड़िया और रेशमी। ये किस्में हैं वो है मध्यम किस्मों के अंदर आती हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये मध्यम जो किस्में हैं इनका बोने का समय है, मध्यम किस्मों का बोने का समय वो है जनवरी का अंतिम सप्ताह। जो है बोने का समय है, जो मध्यम किस्म है इनका बोने का समय जनवरी का अंतिम सप्ताह, मध्यम किस्मों का बोने का समय। अगला बात करते अपन पछेती किस्में। पछेती किस्में, तो पछेती किस्मों के अंदर आती है उमरान और इलायची। पछेती किस्में हैं वो है उमरान और इलायची। उमरान और इलायची है वो है पछेती किस्में। और ये जो इनका बोने का समय फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च का प्रथम सप्ताह। तो पछेती किस्मों का बोने का समय है, बोने का समय वो है फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च का प्रथम सप्ताह। तो पछेती किस्मों का बोने का समय है फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च का प्रथम सप्ताह। ये फरवरी का बोने का समय है पछेती किस्मों का। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को वैरायटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगेती किस्में हैं, अगेती किस्में गोला, थार सेविका और थार भोपराज। ये हैं अगेती किस्में। मध्यम किस्में सेब मूडिया, मेहरूम, कैथली, तोड़िया और रेशमी। ये जो है ये मध्यम किस्में। और पछेती किस्में तो दो ही हैं, उमरान और इलायची। उमरान और इलायची है वो है पछेती किस्में। तो इसमें से पूछी गई है। उमरान अभी तक एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, इलायची एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है और गोला तो एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है। गोला किसकी किस्म है? तो गोला जो है वो है बेर की किस्म। ये अपने को पता होना चाहिए। और अपन बात करते हैं उमरान जो है वो पछेती किस्म है और वो है राजस्थान में चयनित किस्म है। राजस्थान की जो चयनित किस्म है वो है उमरान। तो यहां कुछ डबल स्टार करके लिख लो, राजस्थान की चयनित किस्म। तो राजस्थान की चयनित किस्म है वो है उमरान। और गुजरात की चयनित किस्म है वो है, तो गुजरात की चयनित किस्म है वो है अर्ली उमरान। तो राजस्थान की चयनित किस्म है वो है उमरान
और गुजरात की चयनित किस्म वो है अर्ली उमरन। और बात करते हैं अपन कंफ्यूज वैरायटी, तो इसकी दो वैरायटी है जो अपने को कंफ्यूज करती हैं कि ये किसकी वैरायटी है, तो वो भी अपन देख लेते हैं कंफ्यूज वैरायटी कौन कौन सी है, तो अपन देखते हैं। कंफ्यूज वैरायटी है, तो कंफ्यूज वैरायटी के अंदर आती है गणेश। गणेश जो है वो है अनार की किस्म है, और गणेश कीर्ति और गौमा कीर्ति वो है बेर की किस्म है। तो बात करें अपन कंफ्यूज वैरायटी, गणेश जो है वो है गणेश कीर्ति और गौमा कीर्ति है वो है बेर की किस्म है। तो अपने को कंफ्यूज करती है, गणेश वो है अनार की किस्म है, गणेश कीर्ति और गौमा कीर्ति है वो है बेर की किस्म है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।